नमस्कार। हम वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर से एक ट्राइबल एंड कंटेम्प्रेरी आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज किया हुआ है। उसकी वजह से हम एक 5 दिन का एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर शिल्पग्राम में आर्ट और पेंटिंग कर रहे हैं। और मेरे साथ जुड़ी हुई है और 4 बहनें जो अलग अलग विभाग से आई है, और उन्होंने अपनी अपनी शैली में काफ़ी अच्छा कैनवस या ऑयल या पेपर पे काम किया हुआ है। और सभी महिलाओं ने एक लंबा जर्नी तय काट लिया है, और हम सोचते हैं कि अभी हम उनका भी एक्सपीरियंस और क्या है पूछते हैं। तो आप अपना नाम और कहाँ से हो ये सब आप इंट्रोड्यूस कराइए सबको। नमस्कार, आई एम तृप्ति जोशी। मैं वैसे तो इंदौर में पली बड़ी हूँ, लेकिन कुछ साल बम्बई में काम करने के बाद मैं वडोदरा शिफ्ट हो चुकी हूँ। वहीं पर मेरा स्टूडियो है और मैं कंटेम्प्रेरी ट्राइबल स्टाइल में काम कर रही हूँ। यहाँ पर शिल्पग्राम में जो 5 दिन का कैंप है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये अग्नेश जी हैं, सीता जी हैं, सरोज जी हैं। इन सब से हम लोगों को ऐसा लगा ही नहीं शायद कि हम पहली बार मिल रहे हैं यहाँ पर। इतने सालों में जानते तो थे कि ये काम करते हैं ट्राइबल आर्ट में, लेकिन मिले कभी नहीं थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली जो आर्ट हमने नहीं देखी थी, जिनको काम करते हुए नहीं देखा था लाइव, उनको देखने का मौका यहाँ पे मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला। सरोज जी, आपने बहुत अच्छे गहने पहने हैं आप। जी मैडम जी, नमस्कार। मैं ग्राम पाटनगढ़ की रहने वाली हूँ, ज़िला डिंडोरी की, लेकिन मैं शादी के बाद से भोपाल में ही रह रही हूँ। और मेरे पति हैं वेंकटरमन सिंह श्याम। वो काम करते थे पहले पेंटिंग का, तो मतलब अभी भी करते हैं, लेकिन मैं उन्हीं से सीखी हूँ और उनको ही अपना गुरु भी मानी हूँ। और उनसे ही मैं पहले उन्हीं का काम करती थी। उनका काम करते करते फिर मैं अपना काम करने लगी। अपना काम एकदम से तो मैंने किया नहीं। मैंने कल भी जो इंटरव्यू में था उसमें बताई हूँ कि मैं उनका काम करते हुए एक मैं फ़ोटो लिया था मैंने, और उसको मैं सामने में लगा के रखी थी। और मुझे कुछ आता नहीं था अपने काम के बारे में। फिर एक विवेक जी करके हैं, वो सर वो आए और मेरे को बोले कि सरोज तुम असिस्टेंट ही रहोगी कि तुम्हारा भी कुछ करोगे। तो मुझे अंदर से कुछ लगा, मुझे जलन हुई कि हाँ मैं असिस्टेंट ही हूँ, मुझे मेरा कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे फिर मैं अपना काम फिर मैंने तैयार किया। तो मैंने आंखें भी नहीं बनाई थी। और 2003 में फिर हम लोग दिल्ली गए क्राफ्ट म्यूजियम। वहाँ मेरी पेंटिंग काफ़ी सेल हुई, तो मुझे अंदर से खुशी हुई कि मुझे पैसे मिले तो हैं। जलन खुशी में बदल गई है। जी जी। मुझे जो जलन हुई वो खुशी में बदल गई। फिर मैं उन्हीं का ही काम करती थी जब टाइम मिलता था। जब ये रहते नहीं थे, बाहर चले जाते थे, तो फिर मैं इनके छोटे छोटे जो पेपर होते थे उस पर अपना कुछ बनाती थी। और फिर उसके बाद फिर मैं कैनवास पे करने लगी काम। फिर उनका ही काम हेल्प करती रहती थी, क्योंकि जो घर जीविका चलाने के लिए है, तो मैं इनका मेरा तो एकदम से इतना कुछ होगा नहीं, जो कुछ है इनके साथ में हाँ ही है। जी। और बच्चे भी संभालना है। फिर उसके बाद बच्चों का सब स्कूल भेज के सब करके जो टाइम मिलता था मुझे, उस बीच में मैं अपना काम करती थी। चलो बहुत बढ़िया है, मुझे जी। लगता है उतना और करते करते काफी आगे तक बढ़ गए हैं। बहुत आगे। और 2015 में फिर मैं यूएस गई थी। मैं डिगना बनाती थी पहले तो नीचे ग्राउंड में जो हम लोग तीज त्यौहार होता है उसमें छुई मिट्टी, गोबर, पीली मिट्टी, रामराज मिट्टी, और फिर ये गेरू और काली मिट्टी जो अमरकंटक में मिलती है, उसको हम लेके आए और उसको ही लेके मैं गई थी। और मिट्टी से ही नीचे मैंने काफ़ी बड़े उसमें वर्जीनिया में और रेड फोर्ट यूनिवर्सिटी, वहाँ पर मैंने डिग्ना बनाया था। चलो दो क्या हज़ार बात है, पंद्रह बहुत में। सुंदर। जी। बहुत और अच्छा। मैं काफ़ी जगह मतलब मेरी फिर पेंटिंग मैंने अपने आप में ही करने लगी। फिर मैं उनका काम छोड़ दी, मैं अपना काम करने बस लगी। बस जी। लगे रहो इसी में, और जी। आगे और भी सबको आगे और भी। बताते जाइए कि किसी में कुछ हुनर हुनर हो तो आपके आसपास, जी, तो मैं उनको भी सबको अपने, बोलती हूँ कि आप भी हाँ, अपना काम अपने करिए। तरीके से बढ़ाइए। और पिछले साल वुमेंस डे पे मैं यहाँ जयपुर आई थी, मैडम जी मुझे बुलाई थी।
और ये दूसरी बार मुझे मौका दिया, मैडम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिली और सभी आर्टिस्ट एक फैमिली की तरह रहते हैं यहाँ पर। हमारा घर का जो भी है हम भूल जाते हैं कि घर पे क्या है क्या नहीं है, वो सब भूल के, और यहाँ ऐसा मतलब एकदम खुशी मिलती है। जी अच्छा। नमस्कार मैम, मैं सीता बेड़ा झाबुआ की रहने वाली हूँ, पर मैं अभी भोपाल में रह रही हूँ। और मैं पेंटिंग बनाना तो 12 साल मेरे को हो गए पेंटिंग बनाते बनाते, लेकिन इससे पहले जो है मैंने ये पेंटिंग के बारे में मुझे कुछ भी, यहाँ तक कि मेरे को कुछ स्केच करना या कुछ बनाना या ब्रश पकड़ना कुछ भी नहीं आता था। और मम्मी की हमेशा डांट पड़ती थी, क्योंकि मम्मी शुरू से यही काम करती हैं। मम्मी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में उनकी सर्विस है, तो वहाँ तो यही कलाओं का सब पूरा संग्रहालय है, तो वो यही काम करती हैं। लिपाई में डिज़ाइन और क्या कहते हैं, गेरू मिट्टी से, लाल मिट्टी से डिज़ाइन, वो सब यही बनाती हैं। तो मुझसे कहती थी कब सीखेगी, मैंने कहा मेरे को इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं क्या सीखूँगी। मैंने फिर उनका काम करते करते थोड़ा थोड़ा फिर मेरे खुद अंदर से एक कला मेरे को जागी कि नहीं, मुझे भी ये काम करना चाहिए। और इतने अलग अलग अपन शहरों में जाते हैं तो सब नए नए आर्टिस्टों से अपनी मुलाकात होती है, तो बहुत खुशी हुई। तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ही बाहर रहूँ घर में जाने का मेरे को लगता ही नहीं कि मैं अब घर जाऊँगी। चलो, तो अभी कला आपका जीवन हो गया है। कला ही अब हमारा जीवन है। हाँ। और मेरे को यहाँ मैडम ने फर्स्ट बार उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सब अलग अलग आर्टिस्टों से, सब अलग अलग आर्टिस्टों की पेंटिंग देखी मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं ये सोचती हूँ कि आगे भी हमारा ये कल्चर आगे तक जाए और हमारा नाम ज़रूर रोशन हो। चलेगा। मुझे लगता है वेस्ट जोन जैसे संस्थाएं हैं तब तक ज़रूर चलेगा। आप जी नमस्कार, मैं आग्नेश किरकेटा छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एमपी में शादी के बाद में आके मतलब बस गए हैं। और मैं ये काम तो हम लोग मिट्टी, गोबर और फूल पत्ती से कलर बना के, मिट्टी हमारे इधर 5-6 प्रकार की आती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चूही मिट्टी। अगर सफ़ेद के लिए अगर चूही मिट्टी ला नहीं पाए तो चावल को पीस के वो बनाते थे। तो दादी से मैंने सीखा। वो बोलती थी आप अपनी उरांव भाषा से, ईदिम खादी ईदिम दवाई, यानी कि ज़मीन जहाँ खुद जाता है छोटा सा, तो उसको ठीक करने के लिए, तो वो बोलती थी कि यही दवाई है, यही घाव है, यही दवाई है, तो ये मिट्टी से ही ठीक होगा। मिट्टी जहाँ खुद गया है तो मिट्टी से ही ठीक होगा। तो मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। फिर वो और गोबर से ये सफ़ेद या काला, उसमें चित्तर उसको बोलते हैं हम लोग, बनना टूटना। तो उसमें डिज़ाइन बनाने के लिए भी दादी बोलती थी ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे बनाया जाता है, कैसे बनाई, मतलब वो डांटती थी सिखाने के लिए गुस्से से नहीं, सिखाने के लिए प्यार से। तो फिर भी उतना ध्यान नहीं देती थी। अब 10-12 साल के बाद में कहाँ उतना। फिर वही बचपन से मतलब हम लोग करते आ रहे हैं। गोबर मिट्टी, ये फूल पत्ती, ये सब से कलर बनाने के लिए, और उसी से करते थे। शादी में, त्योहार में, मतलब अलग अलग, हर त्योहार में अलग अलग, पूजा स्थान में तो अलग अलग ही होता है और नाम भी अलग अलग है। तो दादी से मैंने सीखा। और शादी के बाद में मैं एमपी आ गई, तब भी मैं अपने दीवार, दादी का देन था ना ये बनाने का। तो मैं भोपाल में अपने कच्चे मकान, मतलब झुग्गी बनाए थे मैम। इतना मतलब अच्छी स्थिति नहीं था, तब आए थे तब झुग्गी बना था। उसमें जो है मिट्टी का ही था, तो मैं वही करती थी जो दादी ने सिखाया। तो ये लोक कला परिषद से मैं
डांस भी करती है ये जी। तो डांस करती, तो उन लोग आए हुए थे न्योता देने के लिए कि हमारे यहाँ फेस्टिवल हो रहा है, आप लोग आइए डांस करने के लिए। फिर गए थे डांस करने के लिए, वो लोग आए, फिर दीवार मेरा में बना हुआ देखे, फिर उन लोग फिर न्योता दिए कि हमारे यहाँ मतलब म्यूजियम में आके आप बना दीजिए। तो ये पैसे वैसे के मतलब नहीं था कि इस चीज़ के लिए, ये पेंटिंग के नाम से मुझे पैसे मिलेगा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। फिर भोपाल में करवाया, और उसके बाद में 1999 में खजुराहो को लाया। यहाँ मैंने दीवार में और बॉक्स में बनाया, तो यहीं से मेरा ये शुरुआत हुआ कि ये पेंटिंग का भी पैसे होंगे। ये अभी मुझे लगता ये है कि मुझे- जो हाँ। हमारी संस्कृति है दीवार पे पेंट करना, हमको अभी कभी ऐसे नहीं लगता है कि इससे भी कुछ आगे बढ़ के कुछ किया जा सकता है। मतलब अपनी खुशी के लिए सब करते थे। जी और अभी मुझे लगता है कि ये जो पता चल गया है कि ये कला जो है हमारे अंदर कुछ स्पेशल है, जी और उससे हम आगे बढ़ सकते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता होगा। जी मैम। तो वहाँ से मैंने पैसे मिला, आप एक हफ्ते करीब बनाए, तो वहाँ से मुझे पैसे मिला, तो मुझे लगा कि ये तो अपनी एक जीने का रास्ता है। तो वहीं से मैंने धीरे धीरे शुरू किया। पहले मतलब नेचुरल जो सीखा था वही बनाती, फिर बाद में जो है वो, अरे गांव में तो पेड़ पौधा और जीव जंतु दीवार में तो बनाते हैं, तो मैंने फिर और मैं जाके मैं पूछी कि ये कहानी वगैरह से, तो हाँ वो लोग बताए है ना, पूजा के स्थान में क्या बनाया जाता है और शादी में क्या बनाया जाता है वो सब। फिर ये धीरे धीरे मैं ये सब करते गए। उसके बाद में फिर ये शुरू हुआ। फिर मैं तो ये कैनवास और पेपर ये भी नहीं जानती थी, और वो ब्रश भी नहीं जानती थी। मुझे लगता है यहाँ वहाँ बैठे से- काफी महिलाओं ने कभी पहले कैनवस नहीं। तो सोचा भी नहीं सोचा होगा। भी नहीं जी। था। हाँ, हम लोग तो नीचे जमीन में ही डिगना ही बनाते थे। हाँ, जमीन पे, दीवारों पे, दीवारों बस ये। में। हाँ। हाँ, वो डिगना बनाते और हाथ और में ही बनाते थे। ये जो हम बना रहे हैं वो एक आर्ट जैसा